हाय फ्रेंड्स, आज पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसे नहीं होनी चाहिए। पहला, जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे। दूसरा, सुंदर तथा आकर्षण। तीसरा, बालक को विचलित करने वाला। चौथा, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बालक को विचलित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। पहला भ्रमण, दूसरा चार्ट, तीसरा नमूना, चौथा कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में योगात्मक आकलन को खाली स्थान पर बल देना चाहिए। पहला, अवलोकन कौशलों का आकलन करने। दूसरा, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों वाले क्षेत्रों का निदान करने। तीसरा, मुख्य रूप से योगात्मक कौशलों का परीक्षण करने। चौथा, महत्वपूर्ण सिद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, मूल्यांकन शिक्षक शिक्षार्थी दोनों का होता है। दूसरा, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। तीसरा, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्य से निकट का संबंध है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व है। पहला, बच्चे के व्यवहार की जांच करना। दूसरा, बच्चे में सृजनात्मकता का मूल्यांकन करना। तीसरा, बच्चे के रचनात्मक क्षमता की जांच करना। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। पहला, मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने। दूसरा, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने। तीसरा, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने। चौथा, दैनिक जीवन के अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, दैनिक जीवन के अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। पहला, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाता है। दूसरा, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। तीसरा, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। चौथा, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। पहला, प्रदत्त कार्य। दूसरा, क्षेत्र भ्रमण। तीसरा, प्रोजेक्ट कार्य। चौथा, प्रयोगात्मक कार्य। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रोजेक्ट कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। पहला, अधिक हस्तपारक अनुभव प्रदान करना। दूसरा, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तीसरा, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। चौथा, गहन जांच परक और कल्पना पारक प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, गहन जांच परक और कल्पना पारक प्रश्न पूछना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि का दोष है। पहला, छात्र निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा, अध्यापक आलसी हो जाता है। तीसरा, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होता है। चौथा, अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, छात्र निष्क्रिय हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना।